हेलो दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज में। जैसा कि हम विविध क्वेश्चनों में चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में ये एक नेक्स्ट वीडियो होगा। और आप यदि वीडियो में आए हैं तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको निश्चित ही इस वीडियो से इन 50 क्वेश्चनों से आगामी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन टकराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप हो सके तो वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं। कह रहा जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? तो आपको खूब याद रखना है कि ये किसने दिया? आर.एच. विक्टेकर ने दिया। किसने दिया? आर.एच. विक्टेकर ने दिया। आर.एच. विक्टेकर ने दिया। कौन कौन से 5 जगत हैं? तो वो ये देखो, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। और जब आप बायो पढ़ते हो तो आप इसी क्रम में पढ़ते भी हो, और यही 5 जगत पढ़ने के बाद आपकी बायो समाप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री लिखा, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको समझाया जाता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है कि जिस स्थिति में वस्तु है उसी स्थिति में रहने का प्रयत्न करती है, या रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व में क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहने का प्रयत्न करती है। गति की जड़त्व में क्या है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है। ठीक, तो इसका आंसर तो न्यूटन का प्रथम नियम गति का नियम होगा, उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कभी कभी वो ऐसे पूछ लेगा कि ये कौन सा जड़त्व है, तो आप खुद ही बताओगे कि क्या है। चलती हुई बस है तो बस चली तो क्या इसमें गति है। तो जब बस चल रही है तो जो उसमें बैठा यात्री होगा तो वो गतिमान रहने का प्रयत्न करेगा, और बस अचानक रुकी, बस रुकेगी लेकिन यात्री तो अपने आप को गतिमान रखने की कोशिश करेगा, तभी व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, गिरता है। और जब खड़ी बस अचानक चलती है, बस आगे निकल गई, बस आगे की तरफ चली, तो उसमें बैठा व्यक्ति जो है वो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पीछे की ओर गिरता है। तो जब व्यक्ति पीछे की ओर गिरे तो विराम का जड़त्व है, और जब व्यक्ति आगे की ओर गिरे तो गति का जड़त्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। क्या मापी जाती है? वातावरण में ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की तीव्रता। और कहा जाता है WHO ने, आपको याद रखना है, WHO ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को मानव के लिए हितकर बताया है। इससे ऊपर या कम सुनने पे आपका बहरापन या कान की खराबी जैसी समस्या कोई आ सकती है। आपको बाकी नहीं याद रखना, आपको याद रखना डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। और WHO ने कितने डेसिबल की जो डेसिबल है वो मानव के हितकर बताया है? तो 45 डेसिबल, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। और लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता डायोप्टर बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी किस में होती है? मीटर में। किस में होती है? मीटर में। ठीक, कभी कभी आपसे ऐसे दे देगा, नीचे सेंटीमीटर कर देगा, तो वो नहीं। डायोप्टर किसका मात्रक होगा? जब 1/f, एफ क्या मीटर में, तब डायोप्टर है। सेंटीमीटर में है तो फिर डायोप्टर ना होगा, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू होती है? तो 71 में, 1971 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। कूलाम किसका है? आवेश का। ओम किसका है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? जब प्रकाश चलता है तो फोटानों और बंडलों के रूप में चलता है, तरंग के रूप में और कण के रूप में चलता है। जब कणों के रूप में चलता है तो वो क्या कहलाता है? फोटान। तो ये किससे संबंधित है? प्रकाश से। किससे संबंधित है? प्रकाश से, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग का पता चलता है उसके तापमान से।
जैसे व्यक्ति का तापमान कैसा, व्यक्ति का तापमान अगर टेम्परेचर हाई है तो लाल दिखता है, लाल दिखता है, ऐसे तारों का होता है। आप याद रखोगे कि जैसे व्यक्ति का टेम्परेचर, व्यक्ति का तापमान देखना है तो वो गुस्सा जब आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, लाल। तो समझ में आता है नहीं ये गुस्सा है। तो आप याद रखोगे किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके तापमान से पता चलता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या है, तो रेडियो धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। फर्मी मात्रक है किसका, नाभिकीय त्रिज्या का, नाभिकीय त्रिज्या का। याद रखना है कि फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। ये क्या होता है, एक फर्मी बराबर, ठीक। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, एंगस्ट्रॉम मात्रक है तरंग दैर्ध्य का, किसका मात्रक है, तरंग दैर्ध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, खूब याद रखना, यूरेनियम डेटिंग से। किससे, यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से क्या होता है, जीवाश्मों की आयु का निदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग निर्धारण किसकी आयु का, अभी बताया कि अगर पृथ्वी की आयु का तो यूरेनियम का मामला, और अगर जीवाश्मों का निर्धारण करना है तो किसका मामला है, रेडियो कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.023 नहीं है तो है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही सुटेबल आंसर मिल भी रहा है, ठीक। ये तो होगा नहीं, 6.00 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा बीटा गामा में किसकी, गामा की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आपको केवल ऐसे ही बस याद दिमाग में रख लेने हैं, और 2-3 बार हो सके तो वीडियो को आपको देख लेना है। आप आराम से पेपर दीजिए, जब उसमें ऑप्शन आएंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे। और ऑप्शन हो सकता है डिक्टो मिले, यही ऑप्शन मिले। क्या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है, खूब याद रखना है, शीशा से बने पात्र में, इसमें रेडिएशन कम होता है, शीशा से बने पात्र में। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एडवर्ड जेनर ने। किसने, जेनर ने। जीवित रहना है तो टीका चेचक का लगवाना, जेनर। किस सूक्ष्म जीवाणु के लिए हेपेटाइटिस बी की बीमारी, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होती है, वायरस विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर या तुल्यकारी उपग्रह, तुल्यकारी का मतलब होता है समान, भूस्थिर भू के समान, पृथ्वी के समान, तो पृथ्वी के समान कौन होगा, जिसकी घूर्णन गति क्या होगी, 24 घंटे, ए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी, यानी एक व्यक्ति अगर कार्य करे तो उसको दैनिक ऊर्जा कितनी चाहिए, तो उसको चाहिए 4000 कैलोरी, कितने, 4000 किलो कैलोरी, बी नंबर इसका सही है। कह रहा बीसीजी का क्या अर्थ है, बीसीजी का अर्थ क्या है, आपको सारे ऑप्शन पढ़ लेने, इसके आंसर सीधे देखना है, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरेन, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरेन, डी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम स्टार लगाए दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से, खूब याद रखना है, आरएनए और प्रोटीन से, बी नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, हेमेटाइट, जियोलाइट, कायोलाइट, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका है, लोहे का, हेमेटाइट किसका है, लोहे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा बेल किसकी बजेगी, बेल किसकी बजेगी, तो बेल बजेगी टेलीफोन की, किसकी, टेलीफोन की, ठीक। बल्ब की एडिसन ने, स्कूटर की ब्रॉडशॉ ने, किसने की, ब्रॉडशॉ ने, और रेडियो किसने की है, ये लिखिए, रेडियो की है जिम और कोनी ने, आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं नहीं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया यानी फैट का बढ़ जाना, जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल है, क्या है, वसा अल्कोहल है, याद रखोगे, खूब सुना होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट अयस्क है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट अयस्क है
थोरियम का, किसका है सॉरी, थोरियम का है, मोनोजेट थोरियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका सोल्डर किस धातु का बना होता है? टाका सोल्डर बना होता है टिन व लेड का, शीशा का। किसका बना? टिन व लेड या शीशा का। जैसे आप रखवाने जाते हो ना, जिसको कहिया बोलते हो आप एक साधारण भाषा में, जब आप कोई मशीनरी सामान ख़राब होता है बल्ब वगैरह, तो आप उसमें टाका रखवाने जाते हो, तो जो गर्म करके हीट करके रखता है तो लेड और शीशा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन होता है तार और लेड जो उससे लिक्विड जैसा रखा होता है बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रसदी 1983-84 की बात है, मेथाइल आइसोनाइट का रिसाव हुआ था। मेथाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी कर दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेथाइल आइसोसाइनाइट का भी रिसाव हुआ था। अम्ल वर्षा देता है, अम्ल बदल देता है, अम्ल बदलता है। देखो आपको याद रखना है अनिल, क्या याद रखना है? अनिल। आ से अम्ल, ना से नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीले को किस में बदल रहा है? लाल में। अम्ल नीले से लाल में, तो नीले लिटमस को किस में बदल देगा? लाल में। ये तो अम्ल का हो गया। अब यहीं पे अगर हम बात कर दें क्षार की, तो क्षार में आप याद रखोगे सालिनी। सालिनी क्या याद रखोगे? सालिनी। अगर कोई वीडियो देख रहा हो उसका नाम सालिनी हो तो खुश हो जाइए आप, आपका नाम लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं नहीं, आप वीडियो देख रहे हो। सालिनी, सालिनी क्या है? सा से क्षार ले लोगे, क्षार क्या करेगा? लाल को किस में बदल देगा? नीले में। अनिल अम्ल नीले को लाल में, क्षार लाल को नीले में। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, याद रखोगे, नोट कर लोगे आप। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज की किसने? रॉटजन ने। जब विद्युत चुम्बकी पढ़ते हो, विद्युत चुम्बकी तरंगें 7 प्रकार की पढ़ते हो, तो सबसे पहले तरंग यही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस? प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका याद रखोगे, क्योंकि इसमें हीलियम है तो आपको लगेगा हीलियम गैस भरी होती है वायुयानों के टायरों में, हल्की होने की वजह से नहीं, वो अक्रिय गैस होती है। हीलियम अक्रिय गैस होती है, तो जब वायुयान ऊंचाई पे उड़ता है तो वो हीलियम गैस किसी से क्रिया नहीं करती, इस वजह से हीलियम भरी होती है। ठीक। इसमें एक ऑप्शन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। मीथेन के जलाने पर क्या होता है? मीथेन के जलाने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलाने पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, याद रखोगे। मीथेन को जब जलाई जाती है मीथेन गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। कह रहा है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म कौन सा भाग होगा भाई? देख लो, नीला वाला भाग। कौन सा भाग? नीला वाला भाग सर्वाधिक गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप में किसका प्रयोग है? सिलिकॉन का। चिप की बात आ गई, किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। और अभी ताइवान के सहयोग से भारत में एक सिलिकॉन हब बनाया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो कितना होता है? 98.6% फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है साधारण शीशे का। किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशे का। यही बात कर लें। अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, और प्रिज्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट्स पे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है
हाँ, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है हाथों में, और हाथों में कौन से? ऊपरी लिम्ब में, ऊपरी लिम्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन था किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कुछ साइंस वगैरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कह रहा अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन को। किससे? किसे? इंसुलिन को। कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। आप क्रांतियाँ भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ आप याद रखोगे या किसी वीडियो में महत्वपूर्ण क्रांतियों की बात करेंगे। कह रहा है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत या नियम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग तथा लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है? तो दो लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है? तो मैजेंटा। कौन सा प्राप्त होगा? मैजेंटा। और आप ये देख लो, आपको याद रखने हैं, आपको पहले यही याद रखना कि प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग है। द्वितीयक कौन से? मैजेंटा, पीकॉक नीला और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? किसकी वजह से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जीव संदीपी की वजह से। जीव संदीपी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो लगभग पता होगा आप लोगों को 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा रसायन होता है? निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। खूब याद रखना है, महत्वपूर्ण है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। किससे प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो याद रखना है कैवेंडिश ने की। किसने की? कैवेंडिश ने की। क्वेश्चन हो गए। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा है तो निश्चित ही ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और मिलते हैं किसी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप मस्त रहिए, आनंदित रहिए और अपने कर्तव्य पथ की ओर लगातार बढ़ते रहिए। आप तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आपको सफलता न मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।